पूरे गांव में घंटी की आवाज गूंजने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह घंटा बिना कारण कभी नहीं बजता, और जब भी बजता है किसी बड़ी अनहोनी का संकेत देता है। मोहन को नहीं पता था कि जिस लड़की को वह अपने घर ले जा रहा है वही आने वाले दिनों में पूरे गांव पर मौत बनकर टूटने वाली थी। और सबसे भयावह बात यह थी कि उस मौत की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली थी। मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। मोहन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोहिनी कुछ पल तक उसी दिशा में देखती रही। फिर उसने धीरे से अपनी नजरें हटा ली। चलो, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। आज रात तुम वहीं आराम कर लेना। सुबह सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो मोहन। आजकल कोई किसी अजनबी पर इतना भरोसा नहीं करता। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूं। मोहिनी हल्का सा मुस्कुराई और दोनों गांव की गलियों की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कई लोगों ने मोहन को देखा। अरे मोहन, आखिर लौट आया। हम तो सोच रहे थे तू कहीं रास्ता ना भटक गया हो। हाँ काका, रास्ता भटक गया था, लेकिन अब सब ठीक है। जैसे ही गांव वालों की नजर मोहिनी पर गई, वे कुछ पल के लिए चुप हो गए। ये लड़की कौन है? जंगल में मिली थी, अकेली थी इसलिए साथ ले आया। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के चेहरे पर संदेह, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मोहन अपने घर पहुंच गया। उर्वशी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से परेशान हो रही थी। रास्ता भटक गया था, लेकिन अब सब ठीक है। तभी उर्वशी की नजर मोहन के पीछे खड़ी मोहिनी पर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ये कौन है? इसका नाम मोहिनी है। जंगल में अकेली मिली थी। रात काफी हो गई है, इसलिए इसे साथ ले आया हूं। उर्वशी ने मोहिनी को सिर से पैर तक देखा। न जाने क्यों उसे पहली नजर में ही मोहिनी अच्छी नहीं लगी। नमस्ते। अगर आपको बुरा लग रहा हो तो मैं कहीं और चली जाती हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उर्वशी की आवाज में अपनापन बिल्कुल नहीं था। आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह तुम्हारे लिए कोई इंतजाम कर देंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। घर के बाहर खड़े कुछ गांव वालों ने यह दृश्य देख लिया। रात गहराने लगी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। उर्वशी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पता नहीं उसे क्या हो गया। हर इंसान हर बात को एक जैसा नहीं समझता मोहन। उसे थोड़ा समय दो। कुछ देर बाद सब सोने चले गए, लेकिन आधी रात होते ही मोहिनी की आंखें अचानक खुल गईं। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और उसके चेहरे पर इंसानी त्वचा की जगह एक भयानक रूप उभरने लगा। आखिर इतने सालों बाद मुझे शिकार करने के लिए एक नया गांव मिल ही गया। अगले ही पल वह खिड़की से बाहर कूद गई कि उसी समय उर्वशी की आंख खुल चुकी थी और उसने मोहिनी को अपना रूप बदलते हुए देख लिया था। आधी रात का समय था। पूरे गांव में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उर्वशी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गांव वालों की बातें और मोहिनी का अचानक मोहन के साथ घर आना उसके मन को बेचैन कर रहा था। कुछ तो बात है इस लड़की में। पता नहीं क्यों इसे देखते ही मेरा मन अजीब तरह से घबराने लगता है। इसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल सामान्य नहीं लगता, जैसे ये वैसी नहीं है जैसी ऊपर से दिखाई देती है। भगवान करे मेरा शक गलत हो, लेकिन मेरा दिल बार बार किसी बड़ी अनहोनी का एहसास करा रहा है। तभी उसे आंगन की तरफ से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे खिड़की की तरफ देखा और अगले ही पल उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मोहिनी खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन
वह अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। उसके लंबे काले बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। हाथों के नाखून किसी जंगली जानवर के पंजों जैसे दिखाई दे रहे थे। हे भगवान, ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आखिर ये क्या देख लिया? ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती। हे महादेव, हमारी रक्षा करना। अगर ये सपना नहीं है तो हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। उर्वशी डर के मारे चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अगले ही पल मोहिनी एक लंबी छलांग लगाकर घर की दीवार पार कर गई और अंधेरे में गायब हो गई। ये इंसान नहीं हो सकती। मैंने अपनी आंखों से इसका असली रूप देखा है। अगर मैंने अभी मोहन को नहीं बताया तो शायद बहुत देर हो जाएगी, चाहे वो मेरी बात माने या नहीं। मुझे उसे हर हाल में सब सच बताना होगा। मोहन, उठो, जल्दी उठो, भगवान के लिए आंखें खोलो। बहुत बड़ी मुसीबत हमारे घर तक आ चुकी है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। क्या हुआ उर्वशी? इतनी रात को इस तरह क्यों जगा रही हो? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि तुम्हारे हाथ तक कांप रहे हैं? वो लड़की मोहिनी इंसान नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसका चेहरा अचानक बदल गया था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उसके नाखून किसी राक्षस के पंजों जैसे हो गए थे। फिर वो एक ही छलांग में दीवार पार करके अंधेरे में गायब हो गई। मैं झूठ नहीं बोल रही मोहन, मैंने सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा है। उर्वशी, तुम आखिर कैसी बातें कर रही हो? मुझे लगता है तुमने कोई बहुत डरावना सपना देख लिया है। रात का समय है, डर की वजह से अक्सर इंसान को बहुत कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है जो सच नहीं होता। मोहिनी एक साधारण लड़की है, उसके बारे में ऐसी बातें मत सोचो। नहीं मोहन, मैं सपना नहीं देख रही थी, मैं पूरी तरह जाग रही थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है। अगर तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। कृपया सिर्फ एक बार बाहर चलकर देख लो। बस करो उर्वशी, पहले गांव वाले बेवजह की बातें बना रहे थे, अब तुम भी उन्हीं की बातों पर विश्वास करने लगी हो। बिना किसी सबूत के मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता। अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ, सुबह उठकर आराम से बात करेंगे। मोहन फिर से सो गया, लेकिन उर्वशी की आंखों से नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। उधर मोहिनी गांव की सुनसान गलियों में घूम रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक, डरावनी और रहस्यमयी मुस्कान थी। कितने साल बीत गए इंसानी खून का स्वाद चखे हुए। सदियों से इस भूख को दबा कर रखा है मैंने, लेकिन अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। इस गांव में एक एक करके सब मेरे शिकार बनेंगे और किसी को यह भी पता नहीं चलेगा कि मौत आखिर किस रूप में उनके बीच घूम रही थी। तभी उसकी नजर गांव के किनारे बने एक छोटे से घर पर पड़ी। वह धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगी। घर के अंदर एक बूढ़ा किसान अकेला सो रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। कुछ ही देर बाद पूरे गांव में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। बचाओ, ओ कोई है, मुझे बचाओ, भगवान के लिए कोई तो आओ, बचाओ। चीख सुनकर गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मोहन और उर्वशी भी बाहर निकल आए। यह आवाज काका के घर की तरफ से आई थी। जल्दी चलो, कहीं बहुत बड़ी अनहोनी तो नहीं हो गई। भगवान करे सब ठीक हो, जल्दी चलो। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ा किसान मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा भयानक दृश्य तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आखिर कौन इतनी बेरहमी से किसी की जान ले सकता है? लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, लेकिन नहीं, ऐसा हमला तो कोई जानवर भी नहीं करता।
यह कुछ तो बहुत अजीब हुआ है। नहीं, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता। मुझे तो लग रहा है हमारे गांव पर किसी बुरी शक्ति की नजर पड़ गई है। ऐसा डर मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। तभी भीड़ के पीछे खड़ी मोहिनी भी वहां पहुंच गई। वह बाकी लोगों की तरह दुखी होने का नाटक कर रही थी। हे भगवान, ये कैसे हो गया? किसने इनके साथ इतनी बेरहमी की? कितना भयानक दृश्य है। ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। उर्वशी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था। नहीं, अब मैं एक पल भी चुप नहीं रह सकती। अगर आज भी मैंने किसी को सच नहीं बताया तो कल इस गांव में न जाने कितने और लोग मारे जाएंगे। चाहे कोई मेरी बात पर विश्वास करे या न करे, मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना ही होगा जो इस औरत की असली सच्चाई जानता हो और इसे रोक सके। तभी उर्वशी को अचानक मोहन की बात याद आई। जंगल में मिला वह अघोरी। उर्वशी ने उसी पल फैसला कर लिया था। सुबह की पहली किरण निकलते ही वह उस अघोरी को ढूंढने जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ वही इस रहस्य के पीछे छिपे भयानक सच से पर्दा उठा सकता था। और शायद पूरे गांव को उस खूनी मौत के साये से बचाने की आखिरी उम्मीद भी वही था। अगली सुबह उर्वशी ने किसी को कुछ नहीं बताया। रात की घटना उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। गांव वाले अब भी बूढ़े किसान की मौत को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन किसी को असली खतरे का अंदाजा नहीं था। उर्वशी, आज सुबह से देख रहा हूं तुम पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही हो। तुम ना ठीक से किसी से बात कर रही हो और ना ही किसी काम में मन लगा रही हो। क्या अभी भी रात वाली बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर इतना डरा रही है? मोहन, अगर मैं जो कह रही हूं वो सच निकला तो? अगर मोहिनी सच में वैसी नहीं है जैसी दिखाई देती है तो? अगर उसका असली चेहरा कुछ और है और हम सब बहुत बड़ी मुसीबत के बीच रह रहे हैं, तब क्या होगा? क्या तुम तब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे? बस भी करो उर्वशी, एक मौत हुई है। पूरा गांव पहले से ही डरा हुआ है। ऐसे समय में बिना किसी सबूत के किसी पर शक करना बिल्कुल ठीक नहीं है। डर इंसान से ऐसी ऐसी बातें सोचवा देता है जो असलियत में होती ही नहीं। इसलिए अपने मन से ये सारी बातें निकाल दो। उर्वशी समझ गई कि मोहन उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने अकेले ही जंगल जाने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद वह उसी रास्ते पर पहुंची जहां मोहन की मुलाकात अघोरी से हुई थी। घने पीपल के पेड़ के नीचे वही अघोरी बैठा दिखाई दिया। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। अब मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है जो मेरी बात पर विश्वास करे। अगर आपने भी मेरी मदद नहीं की तो शायद मैं अपने परिवार और पूरे गांव को कभी नहीं बचा पाऊंगी। मुझे पता था तू आएगी बेटी। तेरे चेहरे का भय बहुत दूर से ही दिखाई दे रहा है। आखिर उसने अपना खेल शुरू कर ही दिया। जिस दिन का मुझे वर्षों से डर था, वही दिन आखिर आ ही गया। आप जानते हैं उसके बारे में? क्या सच में आप जानते हैं कि वो कौन है? अगर जानते हैं तो कृपया मुझे सब सच बता दीजिए। अब मुझसे ये डर और अनजान सच्चाई सहन नहीं हो रही। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसकी परछाई में मौत चलती है। जहां वो जाती है वहां धीरे धीरे विनाश शुरू हो जाता है। पहले लोगों का विश्वास जीतती है, फिर उनकी जिंदगी उनसे हमेशा के लिए छीन लेती है। मैंने उसे अपनी आंखों से रूप बदलते देखा है बाबा। रात को वो घर से निकली थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके नाखून किसी राक्षस जैसे हो गए थे। और सुबह गांव में एक आदमी मृत मिला। मैं समझ गई हूँ उस आदमी की मौत के पीछे वही है। अघोरी ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे पहले से सब पता हो। मुझे डर था कि यही होगा। उसने गांव देख लिया है। अब वो इतनी आसानी से यहां से नहीं जाएगी। जब ऐसी शक्तियां किसी स्थान को अपना ठिकाना बना लेती हैं, तब वहां से उनका जाना इतना आसान नहीं होता। तो उसे रोका कैसे जाए? अगर वो सच में डायन है तो हमें कुछ करना होगा। मैं हाथ पर हाथ रखकर अपने गांव वालों को मरते हुए नहीं देख सकती, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े।
मैं उसे रोक कर रहूंगी। अघोरी ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे पहले से सब पता हो। करना तो होगा, लेकिन आसान नहीं होगा। जिस रास्ते पर तू चलने की बात कर रही है, वहां हर कदम पर मौत खड़ी मिलेगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी बाबा, चाहे मुझे कितनी भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी। बस मेरे पति को बचा लीजिए और इस गांव को उस डायन के आतंक से मुक्त कर दीजिए। अघोरी कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने अपनी धूनी में राख डाली। उस डायन को खत्म करने के लिए 2 दिव्य रत्नों की जरूरत पड़ेगी। बिना उनके उससे लड़ना मौत को अपने हाथों से बुलाने जैसा होगा। जिसने भी बिना उन रत्नों के उसका सामना करने की कोशिश की, वो कभी लौटकर नहीं आया। कौन से रत्न बाबा? कहाँ मिलेंगे वो? चाहे मुझे दुनिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, मैं उन्हें लेकर जरूर लौटूंगी। बस आप मुझे रास्ता बता दीजिए। पहला, लाल पहाड़ की गुफा में छिपा लाल हीरा। दूसरा, काली पहाड़ी की गुफा में रखा हरा हीरा। दोनों रत्न सदियों से सुरक्षित हैं और हर किसी को नहीं मिलते। उन्हें पाने के लिए साहस के साथ साथ भाग्य का भी साथ होना जरूरी है। अगर मैं वो दोनों हीरे ले आऊं तो क्या डायन मारी जाएगी? क्या सच में उसके आतंक का अंत हो जाएगा? क्या मेरा परिवार और मेरा गांव बच जाएगा? तब उसे रोका जा सकता है, लेकिन याद रख, अमावस्या आने में ज्यादा समय नहीं है। उससे पहले दोनों रत्न यहां पहुंचने चाहिए। अगर समय निकल गया तो फिर उसे रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। और अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो? अगर किसी वजह से मैं देर कर गई तो क्या होगा बाबा? अघोरी की आंखें अचानक गंभीर हो गईं। तो सबसे पहले तेरा पति मरेगा, क्योंकि वो अब उसके सबसे करीब है। उसके बाद एक एक करके पूरा गांव उस डायन का शिकार बन जाएगा। तब ना मैं कुछ कर पाऊंगा और ना ही कोई दूसरी शक्ति उन्हें बचा पाएगी। ये सुनते ही उर्वशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ क्षणों के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर की दुनिया अचानक थम गई हो। उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि मानो अभी सीने से बाहर निकल आएगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अब यह लड़ाई केवल एक डायन से नहीं, बल्कि समय से भी है। उधर गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके बीच एक ऐसी खूनी शक्ति मौजूद है जो सही समय का इंतजार कर रही थी और धीरे धीरे पूरे गांव को अपने जाल में फंसाती जा रही थी। मोहिनी घर के आंगन में बिल्कुल शांत बैठी थी। उसे देखकर कोई भी यही कहता कि वह एक मासूम और सीधी सादी लड़की है, लेकिन उसके भीतर छिपा हुआ भयानक रहस्य किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे पर वही मीठी, मासूम और मोहक मुस्कान थी जो पहली नजर में हर किसी का विश्वास जीत ले। लेकिन उस मुस्कान के पीछे ऐसा अंधकार छिपा था जो पूरे गांव को हमेशा के लिए तबाह कर सकता था। लेकिन उसकी नजरें लगातार मोहन पर टिकी हुई थी। वह बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने अगले शिकार को नहीं, बल्कि अपनी आने वाली योजना को अपने सामने खड़ा देख रही हो। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे हो जाओगे मोहन। अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, ना ये गांव, ना तुम्हारी पत्नी और ना ही दुनिया की कोई ताकत। जिस दिन अमावस्या की रात आएगी उसी दिन तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। फिर तुम सिर्फ मेरे रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। तभी गांव के दूसरे छोर से एक और चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी दर्दनाक और भय से भरी थी कि उसे सुनते ही पूरे गांव का सन्नाटा एक पल में टूट गया। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। पूरा गांव फिर से दहल उठा। लोग बिना कुछ सोचे समझे अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर फिर किसके साथ अनहोनी हो गई। फिर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। आखिर ये गांव में क्या हो रहा है? कल रात भी एक इंसान की जान चली गई और आज फिर किसी की मदद की पुकार सुनाई दे रही है। जल्दी चलो,
कहीं फिर कोई अनहोनी ना हो गई हो। अगर हम देर कर गए तो शायद इस बार भी किसी की जान नहीं बच पाएगी। लेकिन मोहिनी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर ना डर था, ना घबराहट, और ना ही किसी मासूम इंसान जैसा दुख। उसके चेहरे की वह मुस्कान कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि वहां क्या मिलने वाला है, जैसे वह पहले ही जानती हो कि आज किसकी मौत लिखी जा चुकी है और अब सिर्फ लोगों के वहां पहुंचने का इंतजार कर रही हो। उर्वशी को लाल और हरा हीरा ढूंढना था, लेकिन अमावस्या तेजी से करीब आ रही थी। हर गुजरती रात के साथ डायन पहले से ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी, जबकि उर्वशी के पास समय लगातार कम होता जा रहा था। क्या उर्वशी समय रहते दोनों दिव्य रत्न हासिल कर पाएगी, या अमावस्या की काली रात आने से पहले ही पूरा गांव डायन का शिकार बन जाएगा? इस रहस्य से पर्दा उठेगा कहानी के अगले भाग में। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर हफ्ते मिलती है ऐसी ही दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां।